हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। हो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल इरोजन के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन के बारे में कि हमारा सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और आपके क्या क्या कॉजेज है और हम किस तरीके से क्या क्या प्रिवेंशन है कि हम सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको ये मतलब आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, वो क्या है। तो अभी आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन के बारे में, आपने सुना होगा और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी कि सॉइल इरोजन हमारा क्या होता है। लेकिन देखिए, हम देखते हैं अब सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो देखिए गाइस, सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड आता है गाइस हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमारा क्या होता है, जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो वो हमारा क्या होता है गाइस, डिस्प्लेसमेंट। तो सॉइल इरोजन हमारा क्या है, सॉइल इरोजन हमारा डिस्प्लेसमेंट है किस चीज का, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो हमारी सॉइल की अपर लेयर होती है। मतलब सॉइल इरोजन में क्या होता है गाइस, जो हमारी सॉइल की टॉप लेयर होती है ना गाइस, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, या तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। किसकी वजह से, जैसे तेज हवाएं चलती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है गाइस, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। या फिर जब पानी की वजह से भी हो जाता है गाइस, लगातार किसी जगह पर पानी चल रहा है, लगातार कोई भी हमारा ग्राउंड है वहाँ पे पानी चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है गाइस, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाती है। तो सॉइल इरोजन हमारा क्या है, जब भी हमारी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाती है, वही हमारा क्या है गाइस, सॉइल इरोजन। डिस्प्लेस ऑफ द, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल सी डेफिनेशन है गाइस, सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जिसकी सेकंड डेफिनेशन है वो है गाइस, सॉइल इरोजन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट। देखिए गाइस, सॉइल इरोजन हमारा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसका मतलब है गाइस हमारा बिल्कुल धीमे धीमे, मतलब धीरे धीरे होता है गाइस हमारा ये। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होती है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, रिमूव हो जाती है, वही हमारा क्या है, सॉइल इरोजन। और किसकी वजह से होती है, जैसे कि आपका पर्टिकुलर वाटर, जैसे अभी हमने बात की कि एक ग्राउंड पे अगर लगातार पानी चल रहा है, विंड हवाएं चल रही है, ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है सॉइल इरोजन। और इसके कुछ इरोजिंग एजेंट होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जैसे कि वाटर है हमारा आइस है, स्नो है, विंड है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल और ह्यूमन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। वो हम गाइस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा सॉइल इरोजन क्या है। गाइस सॉइल इरोजन बस सिंपल है, जब भी हमारी सॉइल की टॉप वाली लेयर रिमूव हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, वही आपका सॉइल इरोजन है। और ये किसकी वजह से होती है, इसके कुछ एजेंट होते हैं, जैसे कि आपका वाटर है, आइस है, स्नो, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन। ठीक है, अब इसमें ना डिस्टेंस एक्शन होते हैं, मतलब 3 एक्शन होते हैं जब हमारा सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहला आपका होता है सॉइल डिटैचमेंट, मतलब सबसे पहले क्या होगा, सॉइल का डिटैचमेंट होगा। सेकंड होगा मूवमेंट, सबसे पहले सॉइल डिटैच हुई, फिर उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पर गई। और थर्ड डिपोजिशन, मतलब उसी जगह पर उसका समा जाना, ठीक है ना, उस टाइप से डिपोजिशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गाइस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन की। हमारे जो सॉइल इरोजन है वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपके 2 टाइप के होते हैं सॉइल इरोजन। सबसे पहले आपका जियोलॉजिकल इरोजन और हमारा एक्सेलरेटेड इरोजन। जो हमारा ये जियोलॉजिकल इरोजन है इसे आप नॉर्मेटिव इरोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो आपका एक्सेलरेटेड इरोजन है इसके भी आपके 2 टाइप होते हैं, एक आपका विंड इरोजन, एक आपका वाटर इरोजन, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको देखना है कि जियोलॉजिकल इरोजन हमारा कौन सा होता है। जियोलॉजिकल इरोजन हमारा नेचुरल कंडीशन के अंदर होता है, इसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होता, मतलब बिल्कुल नेचुरल होता है इसके अंदर सब चीज। और आपका ये स्लो प्रोसेस होता है, बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाला। और इसके अंदर आपका इक्विलिब्रियम होता है, लॉस एंड बुलअप अनलेस देयर इज सम मेजर डिस्टर्बेंस बाय अ फॉरेन एजेंट। तो देखिए गाइस, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ये आपका ये क्या है, नेचुरल कंडीशन में होता है आपका, इसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब इसके अंदर सब कुछ नेचुरल जो भी हमारा मतलब नेचर के उससे होता है। ये आपका स्लो प्रोसेस होता है। और लास्ट में क्या है,
जितनी भी सॉइल हम क्या करते हैं लॉस, हमारा मतलब जितनी भी सॉइल का लॉस होता है ना, साथ साथ में वो उस सॉइल का बिल्डअप भी होता रहता है। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब गाइस हमारा वही है ना, जितना लॉस होगा इतना ही आपका वो साथ साथ में बनता चला जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, जियोलॉजिकल इरोजन के अंदर। इस पॉइंट में गाइस सिंपल है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर किसी भी जगह से कोई सोइल क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो साथ साथ में वो सोइल वहां पर बिल्डअप भी हो रही है। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है। सेकंड अभी हम देखने वाले एक्सीलरेटेड इरोजन। तो गाइस ये हमारा क्या है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसके अंदर एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब कि फास्ट हो जाता है इसके अंदर। वेरी रैपिड रिमूवल ऑफ सोइल, इसके अंदर क्या है, ज़्यादा जल्दी, उसमें क्या था वो स्लो प्रोसेस था, लेकिन ये क्या है रैपिड, इसके अंदर जल्दी आपकी सोइल रिमूव हो जाती है। इसके अंदर इंटरफेरेंस होता है ह्यूमन का, एनिमल का, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। उसके अंदर विंड की वजह से, वाटर की वजह से सोइल इरोजन हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेटेड के अंदर किसकी वजह से होता है हमारा सोइल इरोजन, ह्यूमन की वजह से, एनिमल की वजह से। और इसके अंदर ना हमारी सोइल बिल्डअप भी नहीं होती, मतलब जितनी सोइल हम लॉस कर रहे हैं ना, वो अगर बिल्डअप होगी भी ना तो गाइस काफी टाइम बाद, मतलब ऐसे नहीं कि साथ साथ हो रही है जैसे उसमें हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर नो इक्विलिब्रियम बिटवीन लॉस एंड बिल्डअप ऑफ सोइल। ठीक है, लॉस हो रहा है तो इसमें लॉस ही हो रहा है, साथ में आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अभी हम देखने वाले हैं, जैसे अभी हमने बात की थी गाइस कि जो हमारा ये एक्सेलरेटेड इरोजन है, इसके भी हमारे 2 टाइप होते हैं, वाटर और आपका विंड इरोजन। वाटर इरोजन के भी आपकी 6 टाइप्स होते हैं गाइस, जैसे आपका रेन ड्रॉप इरोजन है, रिल इरोजन, गुली इरोजन, बैंक इरोजन, सीट इरोजन आपका, और आपका लैंडस्लाइड इरोजन। ठीक है गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के मेन कॉजेज क्या है भाई, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा मिट्टी का कटाव, सोइल इरोजन होता है। तो सबसे पहला हमारा जो कारण है, सबसे पहला रीजन है गाइस, वह है आपका रेनफॉल एंड फ्लडिंग। तो देखिए गाइस, जब किसी भी एरिया में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो सिंपल सी बात है वहाँ पर सोइल इरोजन होना ही है। ठीक है, और इसकी वजह से आपके मेनली 4 टाइप के इरोजन होते हैं रेनफॉल की वजह से। कौन कौन से, रिल इरोजन है आपका, गोली इरोजन, सीट इरोजन और आपका स्प्लैश इरोजन। ठीक है गाइस, सेकंड है हमारा एग्रीकल्चर। तो देखिए गाइस, जब भी हम फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मेन रीजन है वो सोइल इरोजन का। जब भी एग्रीकल्चर क्या करती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिस्टर्ब कर देती है गाइस ग्राउंड को। ठीक है, और मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, हम पुराने जो भी पेड़ है उन्हें काट देते हैं नई बीज उगाने के लिए। तो एग्रीकल्चर भी आपका मेन रीजन होता है सोइल इरोजन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेजिंग। जो भी हमारी ये जो एनिमल है वो फीड करते हैं ग्रास, उसकी वजह से भी क्या होता है गाइस, सोइल इरोजन होता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा लॉगिंग एंड माइनिंग। देखिए गाइस, आप एग्जाम में जो याद रखोगे वो आप याद रखोगे क्या, हेडिंग। तो आप अच्छे से हेडिंग याद रखो, ये तो आप अपने आप बना के लिख लोगे, आप समझो, रटो मत गाइस कि हाँ एग्रीकल्चर करते हैं हम तो उसकी वजह से क्या है, सोइल इरोजन होता है हमारा, होता है ना गाइस। तो हम पेड़ काट देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, अलग अलग ग्राउंड पे हम अलग अलग, ठीक है ना, नए नए बीज उगाते हैं उस तरीके से। ग्रेजिंग में भी जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। लॉगिंग एंड माइनिंग है हमारा, लार्ज नंबर में जो भी हमारे पेड़ काटे जाते हैं वो किसकी वजह से काटे जाते हैं, लॉगिंग प्रोसेस की वजह से। ठीक है, अब आप देखिए गाइस, अब पेड़ काटने की वजह से इरोजन कैसे होता है वो आप थोड़ा सा समझिए। सपोज आपका एक ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ना कोई ट्री है। ठीक है, ये हमारा ट्री है गाइस, और ये जो ट्री की जो इसकी रूट है वो इसके अंदर सोइल के अंदर है ना, अंदर होती है ना। तो जब पेड़ को काट दिया जाता है, इसकी रूट निकालते हैं तो क्या होता है गाइस, इसके साथ साथ जो आपकी सोइल की टॉप लेयर होती है वो भी साथ में निकल जाती है ना। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप अपने घर पे भी गाइस करके देखोगे ना, आपके पास कोई भी पोट है उसके अंदर मिट्टी है और आप कोई भी पेड़ आपने लगाया हुआ है वो सूखा हुआ है, अगर आप उसे उखाड़ेंगे तो उसके साथ में क्या होगा गाइस, उसकी रूट के साथ में जो टॉप लेयर होती है वो भी निकल के आ जाती है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन भी हमारा मेन रीजन है गाइस सोइल इरोजन का। अब देखिए, अगर कोई लैंड है वहां पर कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी वजह से उस लैंड को क्या करना पड़ता है गाइस, क्लियर करना पड़ता है। किसके पर्पज से, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से। और इस डेफिनेशन के अंदर भी आपका यही है।
तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि भाई सॉइल इरोजन के क्या क्या प्रिवेंशन है, हम किस तरीके से बचा सकते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो, हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है, और गाइस अगर हम बात करें कि सॉइल इरोजन की वजह से जो भी हमारी अगर कोई लैंड है उसके ऊपर सॉइल इरोजन हुआ तो उसके ऊपर क्या इसके इफेक्ट होंगे। सो गाइस, अगर किसी भी लैंड के ऊपर सॉइल इरोजन होता है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो लैंड वहाँ पर क्रॉप करने, मतलब उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर अगर हम क्रॉप कोई भी उगाना चाहेंगे तो वो नहीं उग पाएगी। किसकी वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से। ठीक है, तो उसकी जो मतलब क्रॉप ग्रो की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है गाइस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सॉइल इरोजन प्रिवेंशन के बारे में। तो जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है प्लांट ट्री ऑन बैरियर लैंड टू लिमिट्स इरोजन ऑफ सॉइल। मतलब जो ये हमारा बैरियर लैंड होता है ना गाइस, इसका मतलब होता है हमारा बंजर भूमि। मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें बंजर भूमि पर पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब हमारा होता है कि आपको ना मतलब मौसम में अलग अलग फसलें, देखिए गाइस, क्रॉप रोटेशन का हमारा मतलब होता है कि आपको ना जैसे अलग अलग मौसम है, अलग ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन सीक्वेंस सीजन हेल्प। देखिए अलग अलग मौसम में आपको अलग अलग तरीके की क्या करनी चाहिए गाइस, क्रॉप उगानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, जो सोइल है वो मजबूत होती है और हमारा जो सोइल इरोजन है वो कम होता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब हमारा वो ये कि अलग अलग सीजन में आपको अलग अलग तरीके की फसल उगानी चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि आप सभी सीजन में एक ही जैसी फसल उगा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। सेकेंड है हमारा रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो जो हमारी ये पेस्टिसाइड है उसके भी आपको क्या करना चाहिए गाइस, यूज कम करनी चाहिए। अगर आप पेस्टिसाइड का यूज कम कर दोगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा गाइस, सॉइल इरोजन हमारा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुट अ सीरीज ऑफ फाइबर लॉग टू प्रिवेंट एनी वाटर और सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। तो गाइस आपको क्या करना है गाइस, आपको करना है एक हमारी मतलब एक सेकेंड गाइस, तो आपको क्या करना है गाइस, एक फाइबर लॉग होती है, आपको वो वहाँ पर मतलब लगानी है, आपको एक सीरीज में पुट कर देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी का जो हमारा बहाव है वो कम होगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कॉन्टूर फार्मिंग। इसमें क्या होता है, आपको ना मतलब जो फार्मिंग करनी है, जो हमारी मतलब पानी या मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए आपको मतलब ढलान के ऊपर और नीचे की बजाय ना आपको गाइस चारों तरफ लाइन में, देखिए गाइस जो आपका ये कॉन्टूर फार्मिंग है ना, इसका मतलब आपका होता है कि आपको मतलब जैसे कोई ढलान है, आपको ऊपर नीचे फार्मिंग ना करके आपको एक रो में फार्मिंग करनी है लाइन में, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस, जो हमारा वाटर इरोजन है उसका रिस्क कम होगा। अगर वाटर इरोजन का रिस्क कम होगा तो आपका सॉइल इरोजन का भी रिस्क कम होगा। ठीक है, ये जो आपका कॉन्टूर फार्मिंग है इसका मतलब होता है कि अगर आप एक लाइन में आपको क्रॉप उगानी है, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस, वाटर इरोजन का रिस्क कम होगा। लास्ट है हमारा स्क्रिप्ट क्रॉपिंग। तो स्क्रिप्ट क्रॉपिंग का मतलब गाइस हमारा होता है, सो गाइस ये वाला भी आपका ऊपर वाले पॉइंट जैसे ही है। आपको क्या करना है, क्रॉप एक लाइन में उगानी है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वाटर रन ऑफ, रिड्यूस वाटर रन ऑफ, पानी का जो बहाव है वो कम होगा। सो गाइस ये हमारे कुछ प्रिवेंशन थे। आपको क्या करना है, बंजर भूमि में पेड़ लगाने हैं, आपको क्रॉप रोटेशन अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से आपको पेड़ उगाने हैं। ठीक है, आपको पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना है, आपको स्किप क्रॉपिंग करनी है, लाइन में पेड़ उगाने हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो कम होगा। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड